द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में अपार सफलता पाना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, रिलेशन हो या फिर समाज में आपकी रिस्पेक्ट। इस बुक के राइटर हैं स्टीफन आर कवी। इन्होंने इस बुक में 7 हैबिट्स को 2 पार्ट्स में बताया है। फर्स्ट पार्ट व्यक्तिगत विजय यानी कि खुद को जीतना, इसमें 3 हैबिट्स हैं। सेकंड पार्ट सामाजिक विजय यानी कि समाज में अपनी रेपुटेशन बनाना, इसमें भी 3 हैबिट्स हैं। और 7वीं हैबिट इन दोनों पार्ट्स के बाद आती है। हर व्यक्ति का कोई ना कोई दोस्त होता है और जैसे दोस्त होते हैं वैसे ही आप ढल जाते हैं। जो किताबों को अपना दोस्त बनाता है उसमें अपने अंदर झांकने की क्षमता आ जाती है, लेकिन आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में टाइम ही कहाँ है किताबों से दोस्ती करने का। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लेकर आए हैं इस बुक की समरी, जिसे सुनकर आप पूरी किताब को सिर्फ कुछ मिनटों में ही समझ जाएंगे और वो हर चीज पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसकी जिम्मेदारी आप खुद लेते हैं, दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं। वहीं अगर आप रिएक्टिव हैं तो हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करेंगे। अपने लिए कुछ समय निकालें और फिर एनालाइज करें, मैं प्रोएक्टिव हूँ या रिएक्टिव हूँ। इसका सबसे बेहतरीन तरीका है कुछ समय निकालकर लोगों के साथ रहें और उन्हें ध्यान से सुने वे क्या कह रहे हैं। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव व्यक्ति की सोच में कुछ फर्क देखने को मिलता है। जैसे आप रिएक्टिव व्यक्ति की पहचान करना चाहें या खुद को चेक करना चाहें तो उनकी बातें कुछ इस प्रकार होंगी। मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इन हालातों में कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है, काश मैं ये कर पाता, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा कर सकता था, मैं वैसा कर सकता था, मैं ये करता, मैं वो करता। रिएक्टिव लोगों को लगता है जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी गलती नहीं है, लेकिन अगर प्रोएक्टिव लोगों को देखें तो उनकी बातें कुछ ऐसी मिलेंगी, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द अपने हालात सही कर सकूं। प्रोएक्टिव लोगों को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है। अगर इस काम से मुझे सफलता मिल सकती है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। मतलब प्रोएक्टिव व्यक्ति सॉल्यूशन पर ध्यान देता है और रिएक्टिव व्यक्ति हमेशा प्रॉब्लम्स पर ध्यान देता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी समस्याएं भी आ जाती हैं जिनसे निकलना मुश्किल होता है। उन समस्याओं को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। फर्स्ट कैटेगरी डायरेक्ट कंट्रोल। जो समस्याएं हमारी वजह से या हमारे व्यवहार की वजह से पैदा हुई हैं, उन्हें हम अपनी आदतों में सुधार करके सही कर सकते हैं। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपका कस्टमर कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में ही कमी है जो कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा है। अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे आपसे अलग अलग रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है। हो सकता है आप बच्चों की सुनते नहीं हैं या आपको उनको समझाने के बजाय गुस्सा करने लगते हैं, या फिर आप अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि आपके पास फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। यही बात बच्चों पर भी लागू होती है अपने पेरेंट्स के लिए। सेकंड कैटेगरी इनडायरेक्ट कंट्रोल। जो समस्याएं दूसरों की वजह से या दूसरों के व्यवहार से पैदा होती हैं, अगर कोशिश की जाए तो इन्हें भी सुधारा जा सकता है। इसके लिए हैबिट 4, 5, 6 को सीखें। थर्ड कैटेगरी जीरो कंट्रोल। ऐसी समस्याएं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर है उनके साथ जीना सीख लेना। बस समस्याओं को पहचानने की कोशिश करो। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। बिगिन विद द एंड इन माइंड। अभी आपके दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं, कुछ देर के लिए उनको साइड कर दो। अब जरा सोचो, आप कहीं घूम रहे हो या अपने ऑफिस में बैठे हो और आपके पास एक कॉल आता है। तुरंत आप घर के लिए निकल पड़ते हो। जब घर पहुंचे तो देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, और आगे गए तो देखा किसी की डेथ हो गई है। जब आपने उसका चेहरा देखा तो वहाँ कोई और नहीं, आपकी डेड बॉडी है। अब जरा प्रेजेंट में आ जाओ। अब जरा सोचो, आप अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से क्या सुनना चाहेंगे? आप कैसे व्यक्ति थे? आपका व्यक्तित्व क्या था? आप कितने जिम्मेदार या गैर जिम्मेदार थे? आप जैसी भी इमेज पाना चाहते हो उस चीज को लिख लो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो लिखो आप क्या हासिल करना चाहते हो। अगर आप हस्बैंड या वाइफ हो तो अपने रिलेशन कैसे चाहते हो। अगर समाज में रेस्पेक्ट पाना चाहते हो तो लिखो वो किस काम से मिलेगी, और फिर उस पर काम करना शुरू करो। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको अपना मकान बनवाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? मकान बनवाना शुरू कर देंगे या पहले अपने दिमाग में मकान का मैप बनाएंगे कि मेरा घर कैसा होना चाहिए, फिर उसको पेपर पर ड्रॉ करोगे, उसके बाद मकान बनवाना शुरू करोगे। बीच बीच में ये भी देखते जाओगे कि मैंने जो मैप बनाया है उसी तरह से मकान बन रहा है कि नहीं। मतलब कोई भी चीज 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में, दूसरी बार में फिजिकली तैयार होती है। हमारी लाइफ भी इसी तरह से है। आप लाइफ में जो कुछ भी पाना चाहते हो
उसे लिख लो। हैबिट नंबर 3, पहली चीज पहले रखें। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तीसरी आदत बताने से पहले क्या आप इन 2 सवालों के जवाब दे सकते हैं? पहला सवाल, ऐसा कौन सा काम है जो आप अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन उसे डेली करें तो आपकी पर्सनल लाइफ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा सवाल, आपके बिजनेस या रिलेशन में ऐसा कौन सा काम है जो आपको मन चाहे रिजल्ट दे सकता है? सबसे पहले उन कामों की लिस्ट बनाइए जिनमें आपका पूरा दिन बीतता है, जो काम आप हर रोज करते हैं, मोबाइल चलाने से खाना खाने तक सारे काम। अब उस लिस्ट को देखिए, ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए या करना जरूरी नहीं है। इसके बाद उन कामों की लिस्ट बनाइए जो आपको करने चाहिए। सुबह की शुरुआत उस काम से करो जो काम सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा एनर्जी भी उसी में लगनी है। ऐसे करके पूरे वीक का स्टेटमेंट बनाएं जो काम आपको इस वीक में करने हैं। अब एक और ऐसी लिस्ट बनाओ जो काम आप दूसरों को सौंप सकते हो। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेंगे। हैबिट नंबर 4, जीत जीत सोचें। थिंक विन विन। एक इंसान की सोच के 6 पैटर्न होते हैं, जीत जीत, जीत हार, हार जीत, हार हार, जीत, जीत जीत या कोई सौदा नहीं। इनमें से सबसे इफेक्टिव पैटर्न कौन सा है जो आपकी लाइफ पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल सकता है? इन पैटर्न्स को आप अपने बिजनेस या रिलेशन से कनेक्ट करके देख सकते हैं। मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं, फिर उन पर ये पैटर्न लागू करके देखते हैं। एग्जांपल 1, आप बिजनेसमैन हैं और आपने मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एग्जांपल 2, आपका अपने लाइफ पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है। अब इन दोनों सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? जीत जीत, अगर आपकी मेंटालिटी जीत जीत की है तो आप कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट से आपको भी फायदा हो और कस्टमर्स को भी फायदा हो, जिससे कि उस प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी जीत जीत की है तो आप कोशिश करेंगे कि लाइफ पार्टनर के साथ ऐसा समझौता हो जिसमें आप भी राजी हो, आपका पार्टनर भी। इससे आपके रिलेशन में इमोशनली अटैचमेंट बढ़ेगा जो कि रिलेशन के लिए अच्छा समझौता होगा। जीत हार, अगर आपकी मेंटालिटी जीत हार की है तो आप उसमें सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, आप कस्टमर्स के फायदे के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे प्रोडक्ट के फ्लॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी मेंटालिटी जीत हार की है तो आप खुद को अपने लाइफ पार्टनर के सामने सही साबित करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है इसके लिए आप गुस्से का सहारा लें या इमोशनली प्रेशर डालने की कोशिश करें। इससे आपका पार्टनर अपना मन मार के आपकी बात मान लेता है और आप जीत जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर कहीं ना कहीं आपका रिलेशन कमजोर होने लगता है, जो फीलिंग्स होती है वो कम होने लगती है। हार जीत की मेंटालिटी वाला व्यक्ति खुद को पहले ही कमजोर समझ लेता है। मैं कमजोर हूँ, आप बहुत ताकतवर हैं, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं ये काम कर सकूं, आप कर सकते हैं। मतलब किसी भी चीज का सामना करने से पहले ही ये अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। हार हार, कोर्ट में तलाक के लिए एक केस चल रहा था तो जज ने फैसला सुनाया, हस्बैंड अपनी वाइफ को आधी प्रॉपर्टी देगा। तो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बर्बाद करने के लिए $10,000 की कार मात्र $50 में बेच दी। उसका आधा $25 अपनी वाइफ को दिया। जब कोर्ट ने ऐसा करने की छानबीन की तो पता चला हस्बैंड अपनी बाकी सारी प्रॉपर्टी ऐसे ही कौड़ियों के भाव बेच रहा था। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बर्बाद करने के चक्कर में खुद को ही बर्बाद कर लेते हैं। जीत, जिन लोगों की मेंटालिटी जीत की होती है उन्हें किसी की हार से मतलब ही नहीं है, बस उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए। किसी के हारने या जीतने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जीत जीत या कोई सौदा नहीं। एक बार एक कंपनी ने बैंक को सॉफ्टवेयर बना के दिया। उनके बीच 5 साल का एग्रीमेंट हुआ। 1 महीने बाद बैंक ने कंपनी को बताया इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, हम इस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। अब कंपनी चाहती तो उनको मना कर सकती थी क्योंकि उनके पास 5 साल का एग्रीमेंट था, लेकिन कंपनी ने कहा इसमें आपको दिक्कतें आ रही हैं तो हम एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं और आपका पूरा पैसा वापस कर रहे हैं। फ्यूचर में कभी आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़े तो हमें याद कीजिएगा। और $84,000 का एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया। इसमें कंपनी को नुकसान तो था, लेकिन कंपनी ने जीत जीत या कोई सौदा नहीं का पैटर्न अपनाया। कुछ समय बाद उसी बैंक ने नए सॉफ्टवेयर के लिए कंपनी से कांटेक्ट किया और इस बार $2,40,000 का एग्रीमेंट हुआ, मतलब पहले से 3 गुना ज्यादा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारे पैटर्न हर इंसान के दिमाग में होते हैं और इन सब का यूज आपको करना पड़ सकता है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो आप जीत हार का पैटर्न अपनाएंगे और रिलेशन में कभी जीत हार तो कभी हार जीत पैटर्न अपनाना पड़ सकता है। मतलब ये सारे पैटर्न सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर बात करें सबसे बेस्ट कौन सा है तो समाज में अपनी रेपुटेशन बनाना हो, बिजनेस में अपार सफलता पाना हो या रिलेशन में इमोशनली अटैचमेंट बढ़ाना हो तो 2 ही पैटर्न बेस्ट है, जीत जीत या कोई सौदा नहीं। हैबिट नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। नेचर ने हमको 2 कान और 1 मुंह दिया है। क्यों? क्योंकि हम सुने ज्यादा और बोले कम। कुछ देर के लिए सोचो, आप किसी परेशानी में हो और उसका सलूशन आप किसी से पाना चाहते हो। आप अपने दोस्त या लाइफ पार्टनर के पास गए और उसको अपनी समस्या बताई। उसने आधी बात सुनी और आपको अपनी राय देने लगा।
आपको अभी भी लग रहा है मेरी बात को समझा नहीं गया है, तो क्या दोबारा आप कोई भी बात उस व्यक्ति को बताना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो हमें ठीक से समझते नहीं है। इससे आपके अंदर उनके प्रति लगाव कहीं ना कहीं कम होने लगता है। जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, ठीक वैसे ही हर व्यक्ति चाहता है कि लोग हमें समझें। जितनी भी कंपनियां हैं वो अपने कस्टमर्स का फीडबैक क्यों लेती हैं? ताकि उन्हें पता चल सके हमारे कस्टमर्स को क्या समस्या है और हम उसको सही कर सकें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं अपने बच्चों को ठीक से सुनते नहीं है। वो कोई भी चीज बताना चाहते हैं तो अरे हंसेंगे लोग, कहेंगे कि फाइनल ईयर में आके छोड़ दिया। वो अपने कपूर साहब कह रहे थे कि खुशकिस्मत हो कि तुम्हारा बेटा आईसीई में पढ़ता है। वो क्या सोचेंगे? लेकिन आपने अपने बच्चे को तो कहीं सुना ही नहीं। वो क्या कहना चाहता है? हर व्यक्ति की सोच, क्षमता और इंटरेस्ट एक जैसा नहीं होता। अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करो वो क्या कहना चाहते हैं। उस समय भले ही आपको सारी चीजें पता हो, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से सुन लेते हैं तो उनको बहुत बड़ी तसल्ली हो जाती है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कुछ देर सोचिए, आप किसी समस्या में हैं तो उस वक्त आप क्या चाहेंगे? कुछ देर के लिए बच्चे की जगह, पार्टनर की जगह या एम्प्लॉयज की जगह अपने आप को रख कर देखो, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी का प्रयोग करें। यूज सिनर्जी। गर्मियों की छुट्टियों में आप अपनी फैमिली के साथ टूर पर जाना चाहते हैं, लेकिन वाइफ की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और उनके घर से फोन आता है। अब दोनों के सामने समस्या है। वाइफ चाहती है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं और हस्बैंड चाहता है हम छुट्टियों पर टूर पर चलें, क्योंकि ये छुट्टियां निकल गई तो हम अगले साल ही जा पाएंगे और सबसे ज्यादा मन बच्चों का है। अब ध्यान दीजिए, अगर हस्बैंड जीत हार का पैटर्न अपनाता है तो सारे लोग टूर पर घूमने तो जाएंगे, लेकिन वाइफ का ध्यान माँ की तरफ रहेगा, जिससे क्या सारे लोग खुलकर एंजॉय कर पाएंगे। वहीं अगर वाइफ जीत हार के पैटर्न को अपनाए तो टूर पर जाना कैंसिल हो जाएगा, जिससे वाइफ को तो अच्छा लगेगा लेकिन बच्चों का मन उदास हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपको जीत जीत के पैटर्न को अपनाते हुए सिनर्जी का प्रयोग करना है। सिनर्जी मतलब तीसरा रास्ता। हस्बैंड कहता है तो हम ऐसा करते हैं, तुम्हारी माँ के घर के नजदीक जो भी जगह छुट्टियां मनाने के लिए सही होगी हम वहीं घूमने चलेंगे। इससे हम सब साथ भी रहेंगे और तुम अपनी माँ से मिल लोगी। अब जरा सोचिए, सिनर्जी का प्रयोग करने से क्या किसी का मन उदास हुआ या आपके बीच प्रेम कम हुआ? बल्कि सिनर्जी का प्रयोग करने से एक ऐसा रास्ता निकला जो उन सब के लिए सही था। 7वीं हैबिट बताने से पहले आपको बता दूं, वैसे तो मैंने पूरी बुक को इस वीडियो में कवर किया है। अगर आप इस बुक को खुद से पढ़ना चाहते हैं तो ये बुक हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, आरी की धार तेज करें। शार्पेन द सॉ। एक व्यक्ति पेड़ काट रहा था, वह थक भी बहुत गया था, तो किसी ने पूछा आप कब से पेड़ काट रहे हैं? तो उसने जवाब दिया 5 घंटे से, और मैं थक भी बहुत गया। तो वह व्यक्ति कहता है कुछ देर रुक कर आप औजार की धार तेज कर लो, इससे लकड़ी भी जल्दी कटेगी और आप आराम भी कर लेंगे। इसी प्रकार 7वीं हैबिट कोई हैबिट नहीं है, हैबिट तो सिर्फ 6 ही है। 7वीं हैबिट बस इन 6 हैबिट्स को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की समरी। अगर आप किसी और बुक की समरी चाहते हैं तो उस बुक का नाम कमेंट में बताएं और साथ में ये भी बताएं आप उस बुक की समरी क्यों चाहते हैं।